हेलो बच्चों, आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग घातांक और करनी पर आधारित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, रूट अंडर x⁴, फिर महिली कोष्टक, उसके बाद फिर रूट अंडर x⁴, फिर रूट अंडर x⁴ का मान होगा। इसको हल करके हम लोग को कितना आंसर आएगा यही देखना है। चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले इस तरफ से हम एक रेखा दे देते हैं ताकि आपको इधर हम समझा सकें। सबसे पहले देखिए कि x⁴ जो रूट अंडर है उसका मतलब क्या होता है। पहले समझिए रूट का मतलब क्या होता है। अगर x के ऊपर में इस प्रकार से रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ही होता है कि x⁴ 1/2। रूट का मतलब ही होता है कि x⁴ हाफ। क्यों? आप एग्जाम्पल देखिए कि अगर x के जगह पर 9 रहता तो हम इस प्रकार से 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो ये 3 कहाँ से आया? तो 9 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 3/2, और ये रूट का मतलब हाफ होता है। इस प्रकार से हम लोग हाफ लिख देते हैं और ये दो कट जाता है, यानी 3/1 अर्थात 3 आंसर आ जाता है। इस प्रकार से रूट x का मतलब होता है x⁴ हाफ। रूट का मतलब ही होता है टू दी पावर हाफ। किसी भी संख्या पर पावर अगर रूट रहे तो उसका मतलब होता है कि पावर में हाफ है। अगर रूट अंडर 4 है तो इसका मतलब कि 4 पर पावर हाफ है। हाफ है तब तो हम 4 को लिख सकते हैं ना 2/2, 2 दूनी 4। फिर हाफ है तो 2 और 2 कट गया, हमारा सिर्फ 2 बच गया। इसलिए √4 का आंसर 2 होता है, अर्थात रूट का मतलब हाफ होता है, टू द पावर हाफ। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन को अब हम लोग सोल्व करना चालू करते हैं। इस प्रकार से बड़ा करने से दिया हुआ है, x⁴ लिखा है, फिर महिली कोष्टक है, उसके बाद फिर से करनी है, x⁴ है। देखिए x⁴ इस जगह पे 4 है, रूट अंडर, तो हम इस जगह पर इसको हम लिख सकते हैं x⁴ × 1/2। इस रूट के बदले इस x⁴ पर हमने 1/2 कर दिया। इस रूट को अभी छोड़ दिए हैं, एक एक हल करते हुए जाएंगे, पीछे से हल करते हुए हमें जाना है। तो ये 4 पर पावर x⁴ था, ये रूट था, हमने 1/2 कर दिया, रूट के बदले 1/2 कर दिया। 2 को हम लोग काट सकते हैं, 2 × 4 या 2 बार में काट देंगे तो ये इस प्रकार से बन गया x⁴ मंझली कोष्टक x⁴ × x⁴ 2 बचा है, क्योंकि 4 था तो ये 2 बच गया, 2 दूना 4 कट गया, हमारा 1/2 हो गया रूट का मतलब। अब फिर इसके अंदर भी रूट है, इसके अंदर भी रूट है। चलिए फिर से हम लोग इसको आगे देखते हैं कि x⁴ है, x⁴ लिख दिए, उस प्रकार से महिली कोष्टक दे दिए। हम एक फॉर्मूला और जानते हैं। क्या जानते हैं? कि x⁴ अगर 4 रहे और x⁴ 2 रहे, अगर आधार 1 रहे तो पावर जुट जाता है। पावर क्या हो जाता है? ये प्लस में हो जाता है। ये फॉर्मूला x⁴m × x⁴n = x⁴m + n, अर्थात आधार 1 रहे पावर जुट जाता है अगर वो गुना में रहे तो 4 2 6 हो गया, अर्थात हम लिख सकते हैं रूट अंडर x⁴ 6। 4 और 2 जोड़ के हम लोग 6 लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे की ओर देखते हैं। फिर से लिखा हुआ है x⁴ और मंझली कोष्टक x⁴ 6 है। इसका मतलब क्या हो जाता है? x⁴ 6 और रूट का मतलब ही होता है पावर में हाफ, अर्थात 1/2 हम लोग लिख देंगे। 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 कट गया, यानी ये हमारा हो गया x⁴ 4 × x⁴ 3। 2 तिया 6 कट गया, 1/2 रूट का मतलब। अब फिर देख रहे हैं कि आधार हमारा 1 है, पावर अलग है, तो ये हमारा इस प्रकार से जुट जाएगा। x⁴ 4 और 3 जुट करके 7 हो जाएगा, और रूट का मतलब भी तो हाफ होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁴ 7 × रूट का मतलब हाफ, मतलब 1/2 लिख सकते हैं, अर्थात x⁴ 7 × 1 = 7 और बाई नीचे में 2 है तो 2 लिख दिए। इस प्रकार से ये हमारा सोल्यूशन होके आंसर आ जाता है। आइए दूसरा मैथ को हम लोग फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है 2x + 2x - 1 और बाई में है
2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x में यदि x बराबर 0 हो तो इसका मान क्या होगा, इतने समीकरण का मान क्या होगा यदि x बराबर 0 हो तब। तो जहाँ जहाँ x है हम लोग 0 बिठाएंगे। देखिए 2 पर पावर x है तो हम लोग 0 रख देंगे, फिर प्लस है 2 पर पावर x है तो 0 रख देंगे क्योंकि x को हमें वैल्यू 0 बिठाने के लिए बोला गया है। फिर -1 है, -1 रख देंगे, फिर बट्टा में 2 पर पावर x है तो 0 लिख देंगे, +1 है 1 दे देंगे, माइनस 2 पर पावर x है तो 0 लिख देंगे। और एक बात हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहे तो आंसर 1 आता है। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहे, 2 पर पावर 0 है इसका मतलब 1 होगा। कुछ भी संख्या पर पावर अगर 0 रहे तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ देखिए 2 पर पावर 0 है, इसका मतलब 2 पर पावर 0 मतलब 1 हो गया, प्लस 2 पर पावर 0 -1 है, 0 में 1 अगर घटाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 पर पावर -1 ही मिलने वाला है। फिर बट्टा है, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, यानी 2 पर पावर 1 पावर में लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं है। फिर 2 पर पावर 0 मतलब 1 होगा। एक फॉर्मूला और आप जान लीजिए, किसी भी संख्या पर पावर अगर -1 रहता है तो वो संख्या पलट जाता है। इस प्रकार से संख्या पलट जाता है। अगर 2 पर पावर -1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। यही गणित का नियम है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, इसको हम फिर लिख रहे हैं, 1 है प्लस 2 पर पावर -1 है, मतलब ये क्या होगा 1/2 हो जाएगा। 2 पर पावर -1 मतलब 1/2 हो जाएगा। और बट्टा का मतलब ये बट्टा में 2 में गया तो 1, इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। अब हम 1 के नीचे 1 दे करके इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम 1 और 2 का 2 होगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का कोई वैल्यू नहीं बट्टा में, 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक अगला मैथ, इसको देखते हैं। इस प्रकार से है, 2 पर पावर 3 पावर 2 पावर 3, मतलब पावर के ऊपर में पावर दिया हुआ है और डिवाइड का साइन दिया हुआ है चिन्ह, और 2 पर पावर 3 दिया है, फिर ब्रैकेट में बंद कर दिया छोटी ब्रैकेट से, फिर बड़ी ब्रैकेट है, पावर में 2 है, फिर पावर में 3 है का मान होगा। इसको हल करने से कितना आंसर आएगा। तो देखिए 2 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझिए। 2 पर पावर 3 का मतलब ये होता है 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। तो हम लोग इतना से इतना तक को हम लोग 8 लिख सकते हैं, तो 8 लिख दिए। 2 पर पावर 3 का मतलब 8। फिर यहाँ पर क्या पावर में दिया है, 2 पर पावर 3 दिया है। फिर देख लिए यहाँ से यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3 दिया है, मतलब 8 पर पावर 8 होगा। यहाँ पर भी तो 2 पावर 3 है, मतलब 8 हुआ। फिर यहाँ भी 2 पर पावर 3 है, इसका मतलब 8 हुआ। और यहाँ 2 पर पावर 3 है, मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8 होगा ना, 8 पर पावर 8 हो गया। फिर यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, 2 पर पावर 3 लिखा है, मतलब ये भी 8 ही लिखा है। और पावर में 2, जब पावर में इस प्रकार से ब्रैकेट रहे तो ये पावर गुना हो जाता है। ब्रैकेट रहे तो गुना, और ब्रैकेट नहीं रहे तो पावर के ऊपर में पावर ही समझा जाता है। 2 पर पावर 3 मतलब 8 होगा। 3 पर पावर 2 मतलब 3 पर पावर 2 होगा, मतलब 3 3 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ 2 पर पावर 3 को लिख दिए, 2 पर पावर 3 मतलब 8, और फिर यहाँ 2 पर पावर 3 का मतलब 8 टू द पावर 8 लिख दिए, डिवाइड लिख दिए, 2 पर पावर 3 को 8 लिख दिए, और यहाँ 2 तिया ब्रैकेट है इसलिए गुना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो गया। हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं, क्या जानते हैं कि x पर पावर m और x पर पावर n रहे तो x पर पावर m माइनस n हो जाता है। भागा में रहने के बाद, या अगर आधार 1 रहे और वो भागा में रहे तो पावर घट जाता है। तो 8 पर पावर 8 और ये 6 आके घट जाएगा, तो हो जाएगा 8 पर पावर 2, अर्थात 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 इसका आंसर होगा। ऑप्शन में आपका नहीं है तो लिख दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर 64 होगा। ठीक है, फिर से एक नया मैथ, इसको सोल्व करेंगे। आप लोग देखिए, लिखा हुआ है √3/7 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू 343/27 में x का मान होगा। x का मान हमें निकालना होगा। इस समीकरण से x का मान
निकालना होगा। तो x का मान निकालना होगा हमें। तो इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। 3/7 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू 343 का मतलब क्या हुआ? 343 देखिए आपका 7 से डिवाइड होगा। 7 चौका 28, 7 नमा 63, 7 7 49 और 27 हो जो है आपका 3 से डिवाइड होगा। 3 नमा 27, 3 3 9 यानी इसको हम लिख सकते हैं 7/3 टू दी पावर 3, क्योंकि 7 भी 3 है और 3 भी 3 ठो है, इसलिए हम लिख सकते हैं 7/3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। फिर से इसको हम लिखते हैं 3/7 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू, इसको पलट देते हैं क्योंकि यहाँ भी 3/7 है तो यहाँ भी 3/7 ही होना चाहिए। तो ये 7/3 को हम पलट देते हैं, लिख देते हैं 3/7। तो होगा क्या? यहाँ +3 -3 हो जाता है। इस प्रकार से हम जानते हैं अगर 4/2 पर पावर अगर 2 है, इसको अगर पलट देंगे 2/4 कर देंगे तो पावर में -2 हो जाएगा। और माइनस अगर 4/2 पर पावर -2 रहे, इसको पलटेंगे तो 2/4 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। मतलब साइन बदल जाता है, अगर संख्या को पलटते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। 7/3 था, इसको अगर पलट दिए तो 3/7 कर दिए, -3 हो गया। 3/7 क्यों किए? क्योंकि इधर भी 3/7 है। अब चलिए रूट को भी उठा के उधर ले जाइए। रूट को जब उधर ले जाएंगे तो रूट हमेशा जाके उधर वर्ग बनता है। तो हो जाएगा 3/7 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू, इधर 3/7 तो पहले से था -3 हमारा, ये रूट आकर के इधर वर्ग बन गया, मतलब ये 2 गुना हो गया, ये रूट आके वर्ग बना। तो इस प्रकार से हमारा आ रहा है ये 3/7 आधार 1 है, कट गया, बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 3 दूनी -6 बच गया। अब x इक्वल टू कितना होगा? -6 प्लस का 1 इधर ला करके -1 बन गया। तो x बराबर -6 और -1 -7 आंसर हो गया। ठीक है, एक प्रश्न और, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है √x/y प्लस √y/x इक्वल टू 10/3 तथा x प्लस y बराबर 10। तो x इंटू वाई का मान कितना होगा? x इंटू वाई का मान निकालना है, इतना तो हमें दिया हुआ है। चलिए इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जब √x प्लस वाई x/y पर दोनों पर रूट है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं √x/√y। दोनों को अलग अलग कर दिए, दोनों पर रूट है तो दोनों को अलग कर सकते हैं, प्लस यहाँ भी अलग कर देंगे √y/√x बराबर 10/3 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसको हम एलसीएम लेंगे, √x और √y का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? √y इंटू √x। जब √y को √y से डिवाइड करेंगे तो √y कट जाएगा, √x को जब √x से गुना करेंगे तो सिर्फ x हो जाएगा, क्योंकि रूट गुना होकर रूट खत्म हो जाता है। देखिए इसको समझिए, यहाँ पर अगर √x और √x को गुना करेंगे तो केवल x बन जाएगा, क्योंकि ये तो x गुना होके कितना हो गया? x² हो गया, मतलब x पर पावर 2 और रूट का मतलब हाफ, ये 2 कट गया, मतलब सिर्फ x बचेगा। यानी 2 को √x x होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, √4 इंटू √4 4 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग √y से √y जब डिवाइड किए तो √y कट गया, √x बचा, √x इंटू √x खाली x हो जाएगा, प्लस √x से जब डिवाइड करेंगे तो √x कट जाएगा, बचेगा √y को √y से गुना करेंगे तो केवल y बन जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए √y इंटू √y बराबर y होता है। ठीक है, इधर में 10/3 दिया हुआ है। x प्लस y का मान देख लीजिए, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। और √y और √x दोनों में रूट है, इसका मतलब इसको हम इस प्रकार से √xy लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 10/3 है। अब 10 को उधर ले जाइए या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं पहले, तो क्या होगा? 10 गुना √xy बराबर 10 दिया 30, तो √xy बराबर क्या होगा? 30। ये 10 का गुना में आके भागा हो जाएगा, गुना वाला चीज़ बराबर के इधर लाने में भागा बन जाता है, तो 0 0 कट गया। √xy बराबर 3, तो xy कितना होगा? रूट आ करके तो वर्ग बनेगा, तो ये हो गया xy बराबर 3 3 9, xy बराबर 9। तो इस प्रकार से सारे मैथ हमने सॉल्व कर दिए हैं।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल है, घातांक और करनी से संबंधित। आपको जरूर समझ में आया होगा, और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कीजिए, उसको हम फिर से बनाएंगे। धन्यवाद।